गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2327। ये है आज का पीओटी, नंबर ऑफ पीपल अवेयर ऑफ अ सीक्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका फिर अप्रोच देखते हैं ड्राई रन के साथ, एंड लास्ट में हम इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो ऑन डे वन, वन पर्सन डिस्कवर्स अ सीक्रेट। ठीक है, फर्स्ट डे पे एक पर्सन को एक सीक्रेट पता चलता है। ठीक है, और हमको एक और इंटीजर गिवन है डिले नाम का। तो उसका क्या मतलब है? विच मीन्स दैट ईच पर्सन विल शेयर द सीक्रेट विद अ न्यू पर्सन एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम डिले डेज आफ्टर डिस्कवरिंग द सीक्रेट। इसका मतलब है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से सीक्रेट शेयर करेगा आफ्टर डिले डेज। मतलब जैसे कि मेरे को आज एक सीक्रेट पता है और डिले है 2, तो मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा वो सीक्रेट। ठीक है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, हमें एक फॉरगेट नाम का भी पता है। फॉरगेट वाला क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपको पता है और फॉरगेट डेज बाद आप वो सीक्रेट भूल जाओगे। ठीक है, विच मीन्स दैट ईच पर्सन विल फॉरगेट द सीक्रेट फॉरगेट डेज आफ्टर डिस्कवरिंग इट। ठीक है, इसका मतलब था कि अगर मुझे दूसरे दिन तक पता है सीक्रेट और मैं दूसरा दिन शेयर करूँगा, तीसरा दिन भी शेयर करूँगा, लेकिन चौथा दिन जो होगा मेरा, मैं वहाँ भूल जाऊँगा फॉरगेट। ठीक है, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट शेयर द सीक्रेट ऑन द सेम डे दे फॉरगेट इट और ऑन द एनी अदर डे। ठीक है, पर्सन शेयर नहीं कर सकता है सीक्रेट जिस दिन वो भूल गया है, क्योंकि वो भूल गया तो शेयर कैसे करेगा? ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब हमें एन गिवन है। ठीक है, एन गिवन है तो हमें बताना है कि एन डेज पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सीक्रेट पता है एन डे पे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसे पहले पता था वो भी इंक्लूड करना है, इसमें वो इंक्लूड नहीं करना है। ये खास ख्याल रखिएगा कि इसमें हमें उन्हें एक्सक्लूड करना है जो भूल चुके हैं। ठीक है, बस वही वही चाहिए जिसको अभी पता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा n=6, डिले हमारा 2 है, एंड हमारा सीक्रेट जो है, मतलब फॉरगेट जो है वो है 4। ठीक है, इसका एक बार ड्राई रन कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसका एक बार आपको इंट्यूशन बता देता हूँ एक्चुअली, पहले वो ज़्यादा बेटर रहेगा बताना। देखिए, हर पर्सन जिसको सीक्रेट पता चल रहा है वो 2 फेजेस में है। ठीक है, एक तो साइलेंट फेज और दूसरा एक्टिव फेज। साइलेंट फेज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो जब तक डिले नहीं आता तब तक वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो वो डे क्या है? फ्रॉम द डे दे लर्न अंटिल डिले डेज लेटर दे कैन नॉट शेयर, यानी कि डिले डेज से पहले वो शेयर नहीं कर सकता है। एक्टिव शेयर क्या हो गया कि डिले डेज से लेकर फॉरगेट डेज तक सारे डेज उसके एक्टिव शेयरिंग वाले हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को सीक्रेट पता चलता है आई डे पे, आई डे पे। ठीक है, ऐसे रहते हैं, आई डे पे पता चलता है किसी को सीक्रेट। ठीक है, दे कैन शेयर द सीक्रेट। अब वो सीक्रेट कब से स्टार्ट कर सकते हैं? वो सीक्रेट स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि सीक्रेट पता चला इसको आई पे, सीक्रेट रिवील एक तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, सीक्रेट रिवील हुआ आई डे पे। अब वो बता कब सकता है? सीक्रेट शेयर कब कर सकता है? वो कम से कम सीक्रेट शेयर वो कर पाएगा आई डे प्लस डिले से। ठीक है, यहाँ से वो शेयर करना स्टार्ट कर सकता है। अब वो स्टॉप कब कर सकता है? सीक्रेट फॉरगेट एक तरीके से वो फॉरगेट कब करेगा? आई डे से, अगेन जब मिला उसको, प्लस जब वो फॉरगेट उसका दिन था तब। ठीक है, डन। तो ये हो गया इसके मेजर डेज। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हर पर्सन जो एक न्यू क्या नाम है, जो नया सीक्रेट जानेगा, वो नए वाला कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज रहेगा, रहने वाला है आई डे से लेकर सॉरी आई डे डिले से लेकर आई डे प्लस फॉरगेट तक रहने वाला है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, तो अभी फॉरगेट भी -1, क्योंकि हमारा वो इंक्लूड नहीं करना है फॉरगेट वाला डे। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन मॉडल दिस एज अ रिकर्सिव डीपी, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे कि हर लर्निंग डे पे कैलकुलेट कर रहे होंगे कि वो और कितने लर्निंग पीपल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और उसको मेमोराइजेशन कर देंगे जिससे कि हमारा रिकम्पिटेशन अवॉइड हो जाए। ठीक है, तो अब एक बार हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। तो एन हमारा है 6, यानी कि 6 दिन के अंदर बताना है। डिले है हमारा 2 एंड फॉरगेट है हमारा 4। ठीक है, सो पहली बात करते हैं डे 1 की। डे 1 की बात करते हैं, तो डे 1 पे अभी सिर्फ एक पर्सन को सीक्रेट पता है। ठीक है, 1 पर्सन नो द सीक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट डे 2 पे वो कुछ नहीं करेगा, डे 2 पे शेयर नहीं करेगा, उसमें डिले 2 का है।
नो शेयरिंग तो सेम का सेम ही रहेगा 1%। मैं सिर्फ अब 1 1 2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब डे 3 की बात करते हैं, डे 3 की बात करते हैं। तो डे 3 में अब कितने पर्सन है हमारे पास? 1 पर्सन अब ये शेयर कर सकता है डे 3 से। तो डे 3 पे हम ये शेयर करेंगे तो 2 पर्सन को पता चल जाएगा, है ना। एक ये खुद, यानी कि 1 ये खुद प्लस 1 जिसे ये बता रहा होगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 2। अब डे 4 की बात करें तो एक डे 4 में अब क्या होगा? डे 4 में अब ये अगले पर्सन को भी बताएगा, ठीक है। तो डे 4 में ये खुद है एंड अब एक और को बताएगा, ठीक है। एंड 1 पुराना, मतलब ये जस्ट पीछे जो अभी जिसको कराया था वो। तो अभी तीन तीन पर्सन को पता चल गया सीक्रेट, ठीक है। अब ऐसे ही डे 5 की बात करते हैं। डे 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि अब डे 5 पे जो पर्सन 1 है वो सीक्रेट भूल चुका होगा, ठीक है। डे 5 पे पर्सन 1 फॉरगेट, क्योंकि 4 दिन हो गए, ठीक है। तो वो भूल गया। तो इससे क्या होगा कि अब ये मतलब ये हट गया, 1 पर्सन वो वाला हट गया। तो 3 - 1 कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा वाला यहाँ पर डे 3 पे था ये वाला पर्सन, अब ये शेयर कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अगेन 3। अब लास्ट डे 6 आता है अपना, ठीक है। डे 6 में क्या होगा कि एक एक ये शेयर करेगा एंड 1 पर्सन 3 शेयर करेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा शेयर कर रहा है वो भी। तो एक तो यही पर्सन शेयर कर रहा है क्योंकि ये भूला नहीं है। तो 3 तो अभी थे ही, ठीक है। +1 इसने शेयर कर दिया, ठीक है। अभी 1 हमारा ये वाला भी शेयर करने लगेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? ये वाला, ठीक है। पर्सन 2 अभी भी शेयर कर रहा है, तो पर्सन 5 को सिखा दिया उसने। लेकिन ठीक है। अभी जो इसका फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 5। तो हमारा क्या हो गया? इसमें भी देखिए आंसर है 5, ठीक है। ये वाला है इस वाले के थ्रू एंड ये वाला जो 1 है वो है इस वाले के थ्रू। इस वाले के थ्रू मतलब जो एक और नया प्रोड्यूस किया था डे 4 पे, ठीक है। यही है इसका सिंपल सा अप्रोच एक तरीके से। अगर चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से एक बार ड्राई रन करके कॉपी पे करके समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, इजीली हो जाएगा। अब भी मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक लेट से हम डीपी ग्लोबली डीपी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमें 1000 गिवन है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो डीपी क्रिएट, नेक्स्ट हमारा रहेगा मॉड भी करना है तो वो तो इनिशियलाइज वगैरह कर लेंगे। सो इनिशियलाइज मॉड, ठीक है। एंड एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम मेमोराइजेशन सॉल्व करेंगे। फंक्शन फॉर मेमो, ठीक है। मेमो से समझ जाएंगे ना आप लोग, मेमोराइजेशन समझना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। यस। सो यहाँ पर लेट से एक इंट सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल्स बाद में डाल लेंगे, बस एक आउटलाइन दे देते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम? इसके अंदर कुछ बेस केसेस होंगे तो वो डालेंगे, ठीक है। ऑलरेडी कंप्यूटेड केस होंगे वो डालेंगे। बेस केस, सबसे पहले बेस केस। अब दूसरा केस कौन सा आता है? कंप्यूटेड केस, प्री कंप्यूटेड केस, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? जो डीपी में डीपी जिसके लिए एक्चुअली यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, प्री कंप्यूटेड केस। एंड देन हम क्या करेंगे? एंड देन हम चेक करेंगे फॉर गुड टू हैपन, नहीं, मतलब अब एक लूप चलाएंगे। जिससे क्या होगा? लूप चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मतलब और किस टाइम पे कौन सा बंदा आ सकता है डिले के बाद, ठीक है। कौन आ सकता है डिले के बाद, ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अभी हम इसको रिटर्न वगैरह जो भी करना होगा कर देंगे, ठीक है। और बाकी इस फंक्शन के अंदर क्या रहेगा? इस फंक्शन के अंदर तो बस वही रहेगा कि मैम सेट कर देंगे पहले, ठीक है, मेमोराइजेशन के लिए, मतलब डीपी के लिए। एंड देन रिटर्न कर देंगे कॉल करके फंक्शन को, रिटर्न कॉलिंग
फंक्शन, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी कोड लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी में है तो जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है। डीपी क्रिएट करते हैं, तो इंट डीपी लेट से 1001 साइज़ की, क्योंकि इतना ही साइज़ उसमें गिवन है तो इतना साइज़ का ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक ही हो गया। अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपना मॉड। तो मॉड डिफ़ाइन करने के लिए लिखते हैं हम डिफ़ाइन द मॉड। ऐसे भी कर सकते हैं, डाइट क्लिक पे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। तो कितने होते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पे 7 डाल दो, ठीक है। ये होता है हमारा मॉड। और अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अब सॉल्व फंक्शन क्रिएट करना है। सॉल्व फंक्शन में बेस केस क्या रहेगा अपना, जल्दी से बताइए। तो इसमें रहेगा हमारा जो करंट इंडेक्स है, इंडेक्स ले लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रहेंगे हमारे पास रहेगा इंट इंडेक्स, मतलब कौन सा डे है, ठीक है, इंडेक्स, और कितना डिले है, इंट डी लेट से, इंट एफ यानी कि कितना दिन में वो भूलेगा, और इंट एन जिस कितने दिन तक करना है, तो ठीक है। तो आई इंडेक्स प्लस डे पे, डे से वो याद करना स्टार्ट करेगा ग्रेटर देन एन, ठीक है। अगर उसमें ऐसे एलिमेंट्स आ गए लेट से, मतलब वो ऊपर चला गया, तो वो भूलेगा नहीं, यानी कि नहीं भूलेगा तो उसे याद रहेगा हमें एन तक, तो उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब प्री कंप्यूटर केस में देख लेते हैं, बेस लिखते हैं, मैंने केस करेगा बेस केस, अच्छा। तो प्री कंप्यूटर कैसे रहता है, अगर डीपी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, डीपी ऑफ आई डी एक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ये वैल्यू, तो रिटर्न कर देंगे हम इसको। और एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम टेम्प्रेरी आंसर स्टोर करेंगे, जो कि अभी 1 क्यों ले रहे हैं, 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बंदा खुद काउंट, बंदे का भी तो काउंट होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा लूप चलाने का। तो लूप कैसे चलाते हैं हम, लूप चलाना आता है किसी को, नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लेना। फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस आई, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, डिले से, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था नीचे, इंडेक्स प्लस डे से, डिले से स्टार्ट करना है, तो वो आई डी एक्स प्लस डी ले लेते हैं, ठीक है। एंड कहाँ तक जाना है हमको, कहाँ तक जाना होगा हमको, सोचिए एक बार। हमको जाना होगा वहाँ तक, या तो देखो लास्ट में पहुँच जाए हम, ठीक है, या तो लास्ट में पहुँच जाए, या तो उस बंदे के फॉरगेट डे तक पहुँच जाए, ठीक है। ये दो चीज़ें रहती हैं। अब क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर चेक कर लेंगे कि अगर वो बंदा आई डी एक्स प्लस एफ पे पहुंच गया है, देन व्हाट वी विल डू, इस दिन पे हमें क्या करना होगा, इस दिन पे हमें आंसर माइनस करना होगा, ठीक है, सॉरी, माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। आंसर में से 1 माइनस करना होगा और इसमें से हम बाहर आ जाएंगे देन, ठीक है। और आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, आंसर को देखो मॉड करना ज़रूरी था पहली चीज़, तो आंसर का मॉड, ठीक है, प्लस अगेन सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे विद द न्यू वैल्यूज आई डी एफ एंड एन, ठीक है। इसमें न्यू बस आई है और कुछ नहीं, उसका मॉड करेंगे एंड होल फंक्शन का भी हम मॉड करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा आंसर रेडी, एंड अब इसको हम रिटर्न करने के लिए भी एकदम तैयार हैं। तो डी पी ऑफ आई डी एक्स के लिए हम सेट कर लेते हैं आंसर अपना, ओके। अब मैम सेट के लिए कैसे करते हैं, मैम सेट करना सबको आता होगा, मैम सेट लिखो, डीपी का नाम लिखो, और उसके बाद देखो क्या साइज़ है, सॉरी क्या डालना है उसमें और क्या साइज़ है उसका, ठीक है, साइज़ ऑफ डीपी, ओके। लेट से अब रिटर्न कर देंगे हम इस कॉलिंग फंक्शन को, तो रिटर्न डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ वैल्यू आ रही है वहाँ से निकल के, तो डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न सॉल्व, पहले दिन से स्टार्ट करेंगे हम, डिले उसे पास कर रहे हैं, फॉरगेट उसमें पास कर रहे हैं, और साथ में एन पास कर रहे हैं, ठीक है। एक बार रन करा के देख लेते हैं टेस्ट केस पे, हो गया ये कंप्लीट, ओके। अगर कोई एरर आएगा तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन मॉड के लिए हमने कुछ तो गलत किया है, ऐसा बोल रहा है वो। अब क्या गलत किया देख लेते हैं। हाँ, ये गलत किया है कि यहाँ पर डिफाइन जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें इक्वल्स टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। टेस्ट केस पे वर्क कर गया है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं सारे केसेस पे वर्क कर रहा है कि नहीं है, ठीक है, ये अच्छा वर्क कर रहा है,
बहुत सही। दोबारा करूँगा जिससे कि 30 आपको ना दिखे, बड़ा वैल्यू आना चाहिए। अरे यार ये बेइज्जती कराएगा। ठीक है चलिए इसमें ख़त्म करते हैं। यहाँ पर सिंपल था, मेमोराइजेशन करना है हमें, बेस केसेस जानने ज़रूरी है कि अगर वो हमारा आज हम खड़े हैं और हमारा जो डिले है, ठीक है, डिले स्टार्ट हो रहा है हमारा कहाँ से, एन से बड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो हमें वो पता होगा एक्चुअली। ठीक है, हमें अपना अगर वो सीक्रेट हमें पता होगा तो वो हम काउंट करेंगे उसे एज अ 1 वैल्यू। ठीक है, तो यही चीज़ करनी है। आप एक बार कोड अच्छे से देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच चेकिंग।